ताज्या घडामोडी बघण्यासाठी आजच आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुसदच्या पत्रकारांचा तहफिजुल मदरसामध्ये सत्कार समारंभ संपन्न. पुसद प्रतिनिधी. माहूर रोडवरील तहफिजुल मदरसामध्ये दिनांक 6 जानेवारी 2025 रोजी मराठी पत्रकारिता दिनानिमित्त पुसद येथील अनेक पत्रकारांना दिनभाषांतर केलेले कुराण व ट्रॉफी देऊन सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला. यावेळी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस डॉक्टर मोहम्मद नदीम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉक्टर हाफिज मोबिन सिराजी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मदरसाचा परिचय करून दिला आणि दोन भिन्न समाजातील द्वेष दूर करून बंधुभाव वाढवण्याबाबत सांगितले. आजच्या पत्रकारिता आणि पत्रकारांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. बातम्या लिहिताना किंवा कव्हर करताना आपण संतुलनाबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे ते म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे व पत्रकारांचे आभार मानले. यावेळी काँग्रेस पक्षाचे नेते डॉक्टर मोहम्मद नदीम हे पत्रकारांना पत्रकारिता दिनाच्या शुभेच्छा देताना नदीम म्हणाले की पहिली बातमी ही उगवल्या सूर्यासारखी असते आणि खऱ्या अर्थाने या उगवल्या सूर्याने नवीन मार्ग दाखवण्याचे काम केले पाहिजे. पुढे म्हणाले की सध्या जी कामे माध्यमे उपलब्ध आहेत त्यात समाज घटक दिसत नाही. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा सामाजिक भान आणण्याची गरज आहे. यावेळी पत्रकार मारुती भस्मे यांनीही अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी मोकळेपणाने सांगितल्या. त्यासोबतच पत्रकार राम राठोड यांनीही पत्रकारितेच्या बदलत्या स्वरूपावर आपली मते ठळकपणे मांडलीत. या पत्रकार कार्यक्रमाचे संचालन हाफिज समीर रब्बानी यांनी केलेत. सर्व पाहुण्यांचे आभार हाफिज सुफियान यांनी मानले. या कार्यक्रमात सय्यद मुजिबुद्दीन, पत्रकार सय्यद इस्तिया, काँग्रेस पार्टी या सर्व पाहुण्यांचे हस्ते सय्यद जहीरुद्दीन, समाजसेवक मुफ्ती अब्बास कासमी, हाफिज अय्याज हुसेनी, हाफिज शारिक मदनी, लियाकत भाई, मसूद मिर्झा, अयूब खान पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मदरसाचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य आदी उपस्थित होते. तारीफ अल्लाह के लिए लायक नेबा है, वही तारीफ का मुस्तहिक है, वही हमारा रब ईश्वर परमेश्वर है, वही हमको रोजी रिस्क देता है. उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है. उसको राजी कर लिया इंसान ने तो गोया उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, और अगर उसको नाराज़ कर लिया ईश्वर को, अल्लाह को, तो उसके लिए बड़ा खसारा, गुमराही है, जिल्लत है, रुसवाई है. हम सब एक बाप की संतान हैं. नाम हमारे अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमारा रब बिला ईश्वर एक ही है. हम सब जो भी कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसी की रज़ा के लिए करते हैं, उसी को राज़ी करने के लिए करते हैं. मुझे और आपको जो ज़िंदगी उस परमेश्वर ने, उस रब ने अता की है, वो उसको राज़ी करने के लिए ही अता की है. हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम जो कुछ भी छोटे मोटे अमल करें, अल्लाह उससे राज़ी होता है. दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका तज़किरा आइन इबादत है, जिनका तरीक़ा रहनुमाई और रहबरी है, जो तमाम मानवता के पैगंबर हैं. अल्लाह ने उनको तमाम के लिए नबी बनाकर भेजा गया है और उन पर ईश्वर की आखिरी ग्रंथ किताब कुरान नाजिल की है. दुरूद व सलाम हो उन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. आप तमाम ही भाइयों का, हमारे मदरसे के मुंतज़िमीन, मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के तलबा, मदरसे के माविनीन शुक्रगुज़ार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज आपका ख़ास कीमती वक्त, जो कि पत्रकारों के लिए ईद का वक्त, ईद का दिन होता है, उस ईद के दिन में आपने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, वक्त निकाला. ये हमारे मदरसे के लिए बड़ी खुशाइन बात है, हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है. इस तरह का प्रोग्राम
या इस तरह का कोई डे, पत्रकार डे या पत्रकार दिन होता है, ये अगर मुझे पहले 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर मालूम हो जाता तो मैं यकीनन हर साल इसको मनाता और हर साल आपको इनवाइट करता, हर साल आपको दावत देता, क्योंकि आपकी जो खासियत है, आपकी जो काबिलियत है, वो 2 तरह की है। 2 तरह का वजन आपके अंदर पाया जाता है। सबसे पहला तो एक कि जमहूरियत ने जो आपको वोट का हक दिया है, वो एक वजन आपके अंदर पाया जाता है। और दूसरी बात वो है कि जमहूरियत के जो 4 पिलर्स है, उस पिलर्स में आप अहम पिलर्स माने जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस तरह का भी कोई डे होता है। मुझे बाद में हमारे मुबश्शिर ने बताया कि इस तरह का काम करना चाहिए, अपनी न्यूज़ लगती है और हर तरह का हमको लोग सपोर्ट करते हैं, तो फिर मुझे समझ में आया। तो ये वक्त पर ये प्रोग्राम तय हुआ। आइंदा साल इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी हाथ रखे, डॉक्टर साहब को भी हाथ रखे, वो भी हमारे लिए वक्त निकाले, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरे तालुके के पत्रकारों को बुलाएं, उनका मान सम्मान करें और अच्छा मान सम्मान करें। हमारे नज़दीक आपका एहतराम इतना है, ये सारा जो आप काम देख रहे हैं, उसमें मैंने मदरसा परिचय भी रखा। ये सारा जो आप काम देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चंदे की बुनियाद पर होता है, वर्गनी की बुनियाद पर होता है। हम किसी से कोई फंड नहीं लेते हैं। और एक बात आपको बड़ी बता दूं, हमने आपका मान सम्मान अल्लाह को हाजिर रखकर, ईश्वर को हाजिर रखकर दिल से इतना किया है कि हमने किसी को इस प्रोग्राम के लिए 10 रुपये भी नहीं मांगे। हम ये चाहते हैं कि आपका मान सम्मान हमारे दिल से हो, हमारे असातिज़ा की तरफ से हो, हमारे मदरसे की तरफ से हो, इसलिए हमने आपका मान सम्मान किया है। मदरसा आपका और हमारा कम्युनिकेशन, आपका और हमारा रब्त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के दौर में जो लोग लेफ्ट और राइट में हैं, उनके पास में 3 ही काम है, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं। पहला काम है मुसलमान, दूसरा काम है मस्जिद, तीसरा काम है मंदिर। इसके अलावा उनके पास में तीसरा कोई काम नहीं। जितना मसाला उसमें आप डाल सकते हैं उतना वो डाल सकते हैं, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, क्योंकि आप लोगों को तो आपकी निगाह तो बड़ी बारीक होती है। अल्लाह ने आपको बहुत शऊर अता किया है। मैं समझता हूँ कि जो पत्रकार होता है वो बड़ा ज्ञानी होता है, अल्लाह उसको बहुत बारीक निगाह देता है, इसलिए तो आपको अल्लाह ने खास दर्जा दिया है। इंसान तो सब होते हैं, लेकिन इंसानों में खास दर्जा अल्लाह किसी को अता करता है। जैसे हमारे दरमियान में मुफ्ती साहब मौजूद है। मुफ्ती साहब भी एक इंसान है, आम इंसान है, लेकिन अगर उनका वजन देखा जाए तो शरीयत के पीएचडी है, उन्होंने शरीयत को पूरी तरह से पढ़ लिया है। उसी तरह से इंसानों में हम भी इंसान हैं, लेकिन आपके पास में अल्लाह ने जो ताकत दी है, वो ताकत, वो सलाहियत वही आदमी जान सकता है जिस आदमी की निगाह आपके अंदर मेरे भाई वो ताकत है कि जो पार्टी या जो हुकूमत इक़्तिदार पर बैठी हुई हो, वो बादशाह बनी हुई हो, तो आपके अंदर वो ताकत और सलाहियत है कि उसको आप सीधा कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सीधा नहीं कर सकता। चाहे दुनिया का कोई भी कितने भी बड़ा औहदेदार आदमी हो, दुनिया का कितना भी बड़ा औहदेदार आदमी हो, वो आपकी आवाज पर वो एक लफ्ज भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी निगाह ये है, आपकी वकात ये है, आपकी हैसियत ये है। इस प्रोग्राम का मकसद हमने क्यों रखा, मैं ये वाज़ेह करता, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी बड़ों ने पहले ही प्रोग्राम में गलती निकाली। ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी गलतियां निकलेंगी तो हम उसकी दुरुस्तगी कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रोग्राम करती नहीं आया। इस नोयत का हमने प्रोग्राम कभी करा नहीं, क्योंकि प्रस्तावना की बात रखनी चाहिए थी पहले। आपको समझ में आएगा कि ये पहला प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम हमने क्यों रखा, अब ये बात समझ में आती है। तो प्रोग्राम रखने का हमारा ये मकसद है कि जितने पेपरों के अंदर, जितने मीडिया के अंदर, जितने भी लोग हैं, जितने भी जो कुछ भी चल रहा है, मदरसा मस्जिद, मदरसा मस्जिद, मदरसा मस्जिद चल रहा है, क्योंकि हमारा आपका कम्युनिकेशन नहीं। मैं तो समझता हूँ कि हर मस्जिद वाले ने, हर मदरसे वाले ने, हर मंदिर वाले ने, हर चर्च वाले ने, तमाम ही लोगों ने पत्रकार दिन के ऊपर एक प्रोग्राम रखना चाहिए और अपन जो काम कर रहे हैं उनके अंदर जो सलाहियत है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उस काम को उजागर करना चाहिए। अगर इस तरह का काम उजागर हुआ तो कोई भी पत्रकार, मैं नहीं समझता कि वो झूठ बात को लिखे, क्योंकि उसके सामने बात पेश की जाती है झूठ, तो लिखने पर मजबूर हो जाता है।
झूठ उसके सामने बात पेश की जाती है तो लिखने पर मजबूर हो जाता है। इस तरह से हमारे अंदर एक डिबेट होना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए। अभी मुझे मुजीब साहब ने एक मशवरा दिया, मैंने एक अर्ज किया, हमारे पास में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपने हमारी नाच पठन की जो स्पर्धा की न्यूज भी आपने लगाई, हर वक्त आप न्यूज लगाते हैं, ना कभी किसी ने पैसा मंगा, ये भी एक खास बात है। आपको मालूम है हर पेपर में हम किसके बाद भी न्यूज देते हैं, वो हमारी न्यूज लगती है, कोई हमसे पैसों का मुतालबा नहीं करता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि आपसे हमको मोहब्बत है और हम आपकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है ताकि हम आपकी मोहब्बत का कुछ ना कुछ हक अदा कर सके। आप लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, आपके साथ में हम भी खड़े रहे, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है ताकि हमारे अंदर आपके अंदर मेल मिलाप हो। तो अभी मुजीब साहब ने जो मशवरा दिया कि हमारे पास में जो भी स्पर्धा होती है, जो भी इवेंट होती है, उस इवेंट के अंदर हम जरूर ना जरूर एक पत्रकार को इंशाअल्लाह साल भर में हमारे पास में 10 इवेंट होती है, तो हम हर इवेंट में एक हमारे भाई को बुलाएंगे और इंशाअल्लाह उसको कहेंगे कि आप यहाँ रुकिए, क्योंकि हमारे पास में जो हमारी जो छवि बनाई गई है, खास तौर से मारुति भाऊ, हमारी जो छवि बनाई हुई मदरसों की, वो ये है कि मदरसों में दहशतगर्द पढ़ाया जाता है, मदरसों में बम बनाए जाते हैं और मदरसों में गन मिलती है। अरे अल्लाह के बंदो, हमारे पास चावल नहीं है खाने को, हमको सुबह में चावल मांगने जाना पड़ता है, शाम में चावल मांग के लाना पड़ता है, कोई हमको देता है, कोई हमको नहीं देता है। तो हमारे पास में बम बनाना, गन बनाना, ये हमारे अंदर कहाँ से आएगा? ये हमारे पास में कुछ नहीं, ना हम गवर्नमेंट से लेते हैं ना कुछ लेते हैं। हमारे पास में जो सम्मानित लोग हैं, जिनको अल्लाह ने ज़कात अता की है, वो लोग हमको अता करते हैं, वो लोग हमको देते हैं, उसको हम सही नज़्म पे चलाते हैं। उस तरह से ये तमाम के तमाम जो नज़्म है ये चल रहा है। इसमें एक खास बात ये मस्जिद की है, उन्वान एक भी था कि मदरसा परिचय, मस्जिद परिचय। आप सब लोग मस्जिद में बैठे हुए, हमीद भैया भी यहाँ बैठा हुआ है, लक्ष्मण भाऊ भी यहाँ बैठा हुआ है और बहुत सारे भाई भी हमारे यहाँ बैठे हुए। इसमें कोई खासियत नहीं है, ये सबके लिए अल्लाह का घर है, सबके लिए ईश्वर का घर है, यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है। अल्लाह हमारा एक है, ईश्वर हमारा एक है। इसलिए हमने क्या किया है कि आपके लिए गिफ्ट के अंदर ट्रॉफी तो रखी जाती है, अल्लाह का कलाम हमने आपके लिए रखा है ताकि आप बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, आप पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह तो वो हमारे लिए भी आपके लिए भी बड़ी फायदे की बात होगी। बहुत सारी बातें हैं, अल्फाज मेरे पास में नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा, बर वक्त एकदम खड़ा किया गया तो मैं एकदम खड़ा रहा। अल्फाज मेरे पास बहुत है, अल्फाज नहीं है, जज्बात बहुत ज्यादा है और आपसे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है और मोहब्बत का इजहार मैं मेरे अल्फाजों के अंदर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस तरह से आपका अल्फाज अदा कर सकूँ। इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे मदरसे के लिए वक्त निकाला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हक का साथ देने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं हम कि अल्लाह आपको मज़लूम का साथ देने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको मुसलमानों का साथ देने की तौफीक नसीब फरमाए। 3 बातें मैंने रखी आपके सामने, 2 मिनट सुन लीजिए आप, मैं बात रख दूंगा। हक का साथ देने में अभी वो बिगड़े वाले को सुधारने के लिए नहीं 90 प्लस लेकर आएगा, वो मुफ्ती साहब का बच्चा है, वो भी हाफिज बना है। तो हमारे पास में क्या है, हिफ्ज के साथ में हम क्या समझते हैं, जैसे आपका जो मामला है, आपने जो 2 बात रखी कि धार्मिक अगर शिक्षण नहीं तो शिक्षण नहीं, तो आप तो सब जानकार लोग 9th तक कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकता, तो 9th तक हम उसको धार्मिक तालीम दे देते हैं और 10th के बाद उसको अपना दुनिया में जीने का एजुकेशन दे देंगे। तो ये हमारा मतलब एक कंसेप्ट है, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। अब वो कैलेंडर जो है ना, उसको आप उर्दू को पढ़िए, खासतौर से आपको तो मैं बोलूँगा क्योंकि आपकी निगाह थोड़ी अच्छी लगी, मैंने आपकी बात सुना इसलिए, बाकी तो सब नहीं, वो तो हमारे मतलब साथ वाले हमसे राजेश भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, वन बैठक इस बैठक में पढ़ेंगे। कुरान शरीफ जो है 30 पारों का है, एक ही बैठक में पूरा पढ़ लेगा, एक बैठक में एक ही साथ में। और